नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और वक्त हो चला है भाग्यफल का। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही खास माना गया है। एकादशी व्रत और पूजन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन पूरे साल में एक एकादशी ऐसी होती है जिसमें भगवान विष्णु के साथ देवी की भी पूजा होती है और इस पूजा का काफी महत्व होता है। इस एकादशी का नाम होता है उत्पन्ना एकादशी और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें और उत्पन्ना एकादशी के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी लें। इससे पहले हमारे दर्शकों से यही अपील है कि अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल का जवाब आप चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अभी इसी वक्त और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715378 यानी कि 012071537887। इसके अलावा एक और नंबर है 0120715382 यानी 0120715382 आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम सीधे रुख कर लेते हैं पुरुषोत्तम गौड़ जी का। आचार्य जी, उत्पन्ना एकादशी, इस एकादशी का बड़ा महत्व होता है, लेकिन क्या महत्व होता है, क्यों ये करना चाहिए, किस किस को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है क्योंकि आज ही ये एकादशी है और 8 दिसंबर को आज एकादशी है और ये मंगशिर के महीने में होती है और मंगशिर मास में जो एकादशी है इसका नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। जी। इस व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ होकर के और फिर व्रत किया जाता है। इसको इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एकादशी है इसमें कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है और इस एकादशी में भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी उत्पन्न हुई और उसने मूर नामक राक्षस का वध करके भगवान विष्णु के प्राण की रक्षा की थी। इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी पर के नाम से जाना जाता है और इसके लिए जो है व्रत भी रखा जाता है जिसमें देवी और भगवान विष्णु का ध्यान रखना होता है। देवी एकादशी का प्राकट्य होने के कारण उत्पन्ना एकादशी के दिन से एकादशी व्रत भी शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों की जिज्ञासा है, बहुत भाव रखते हैं कि हमें एकादशी का व्रत रखना है, वो सभी हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोत्तम दिन है। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे। जी। देखिए अश्विनी जी, इस व्रत को जो करते हैं उनका भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और समस्त दुख दोष दरिद्रता दूर होती है। इसकी एक बहुत प्राचीन और पौराणिक कथा भी है कि एक बार भगवान विष्णु मूर नामक राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था भगवान विष्णु का। इस युद्ध के दौरान जब भगवान विष्णु को थकान महसूस हुई तो बद्री का आश्रम में गुफा में जाकर आराम करने लगे और विश्राम करते हुए उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए मूर राक्षस की बद्री का आश्रम पर पहुंच हो गई। उसने देखा भी विष्णु जी को नींद में है, इसके बाद भी उसने विष्णु जी को नींद में मारना चाहा, लेकिन अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिससे वो दिव्य ज्योति का नाम था देवी। और देवी कौन सी देवी? उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया। और देवी ने मूर का वध करके भगवान विष्णु के प्राण बचाए।
हम्म। इसलिए भगवान विष्णु इस देवी से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बोले कि देवी, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे शरीर से मांगसिर माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही है। इससे तुम्हारा नाम एकादशी तो होगा, लेकिन आज से एकादशी पर मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए जो लोग उत्पन्ना एकादशी के विधि विधान से व्रत पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जी। धन संपत्ति, सुख संपत्ति व समृद्धि प्राप्त होती है। जी, वैसे इस तो ऐसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं आचार्य जी जो नहीं करनी चाहिए, जैसे क्रोध रोजाना नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं पालना चाहिए, ईर्ष्या नहीं जी रखनी चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज का दिन ऐसा क्या खास है कि आज हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन? हाँ, देखिए ये आपने ठीक कहा। और ये बात सही भी है कि चावल एकादशी के व्रत में नहीं खाते हैं। हम्म। लेकिन विशेष रूप से उत्पन्न एकादशी के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। जो लोग इस दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम्म। उनका सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति को तामसिक भोजन नहीं करना हम्म। चाहिए। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, उनकी फिर इच्छाएं गलत दिशा में जाती हैं। हम्म। इसलिए विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का जी। आज पूजन करने का अवसर है। और विशेष तौर पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें। हम्म। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना गया है। जी। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी प्रिय वस्तु प्रिय होती है, पीला वस्तु प्रिय हम्म। होती है। हम्म। हम्म। इसलिए आप जो है एकादशी के व्रत में ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए व्रत करें। जी। ठीक है, मुहूर्त के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज के दिन पूजन का अच्छा मुहूर्त कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है जब हम पूजन अर्चन कर सकते हैं? और पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपने जैसे बताया कि पीला रंग जो है वो शुभ रंग है। इसके अलावा किन किन चीजों का भोग लगाया जा सकता है? पूजन की विधि क्या हो सकती है आज के दिन? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। एकादशी के व्रत में विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन होता है। आज सूर्य उदय से 10:30 बजे तक का लाभ अमृत का चौगड़िया है, इसमें कर सकते हैं। हम्म। नहीं तो दोपहर जो है 12 बजे से 1 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। और संध्या के समय गोधूल वेला में भी भगवान की विष्णु की पूजा अर्चन कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है जी। और सर्दी का मेवा जो है मूंगफली होती है। हम्म। हम्म। तो आप व्रत के दिन मूंगफली उपवास खाद्य पदार्थों के लिए एक हम्म। स्वाद के दाता के रूप में मूंगफली को देखते हैं। जी। लेकिन कंद आलू क्रश हुई मूंगफली से बने करारे स्वादिष्ट पकोड़े हम्म। या कंद आलू पकौड़े ठंड के दिनों में मसाला चाय के साथ में लोग खाते हैं, वो जी। नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये कंद में आते हैं, ये एक जमीन से निकलते हैं, हम्म। इसलिए नहीं खाना चाहिए। अब ये तो शकरकंदी है, हम्म। उसे उबाल के खाते हैं, लेकिन मूंगफली को निषेध बताया गया है। हम्म। और ये भी बात इसलिए हमने कही है कि चूंकि ये सर्दियों का दिन चल रहा है जी। और एकादशी व्रत में विशेष रूप से जो है हम्म। फल दूध आधारित जो है चीजें फलाहार के रूप में संध्या के समय लेनी चाहिए। बाकी तो आटा चावल गेहूं मूंगफली दाल प्याज लहसुन आदि से आज परहेज करना है। जी। ठीक है, अब हम अपने कॉलर्स का रुख कर लेते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो हम अपने पहले कॉलर का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइएगा, अपनी समस्या बताइएगा, और अगर आप राशिफल जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली से जुड़ी कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय और नाम जरूर बताइएगा। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार आयुष्मान। 6/7/1954 सुबह 6 बजे रतनगढ़। आगे बताइए। जी, आपकी आवाज हमें प्राप्त हो रही है। बिना किसी देरी के आप बोलिए ताकि हम आपका सहयोग कर सकें।
जो भी आपकी बात है वो शेयर कीजिए प्लीज, आवाज हमें मिल रही है। शायद अगर कॉलर की आवाज़ नहीं जुड़ पा रही है तो फिर हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं या फिर हम अगले कॉलर का रुख करते हैं। हम अपने जी अगले कॉलर से जुड़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइए और अपनी समस्या पूछ सकते हैं आप। पंडित जी राम राम। जी राम पंडित जी राम जी। राम राम। जी हाँ राम राम। पंडित जी। हाँ, मैं आपकी रोज की दर्शक हूँ और मेरी पत्रिका मकर लग्न की, लग्न में मंगल है और चतुर्थ में बुध केतु और आपका डेट दशम ऑफ में आपका डेट गुरु ऑफ और बर्थ और राहु समय और है। शेयर, आपका डेट ऑफ बर्थ और समय और शेयर बता दीजिए प्लीज। लग्न में मंगल है और चतुर्थ में बुध केतु। अब 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1958। जी समय। 3:30 AM हैदराबाद। ठीक है जी। 3:30 AM। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आप बोलिएगा। मेरा प्रश्न है पंडित जी, एक तो है ना मेरी जो प्रॉपर्टी अड़ी हुई है, देवर दे नहीं रही है, तो वो मेरे प्रॉपर्टी का समस्या। हाँ 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 हाँ। पंडित जी, एक तो है ना मेरी जो प्रॉपर्टी अड़ी हुई है, देवर दे नहीं रही है, तो वो मेरे मिल जाएगी क्या? और एक मैं बहुत परेशान रहती हूँ पंडित जी, मैं मानसिक रूप से सोचती रहती हूँ, तो मेरे को और मेरे पति की आयु कैसी रहेगी ये भी बताइए, वो बहुत देखिए परेशान रहते हैं। देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हिमाचल से, वो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रतिदिन जुड़ते हैं और नियमित रूप के से आप हमारे दर्शक हैं। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। ये बात सही है कि आपने मंगल मकर लगन में जन्म लिया है और मंगल आपका उच्च का लगन में बैठा हुआ है। आपको गुरु चांडाल योग बना हुआ है। गुरु और राहु दोनों 5 डिग्री पर बृहस्पति और 8 डिग्री पर राहु आपको गुरु चांडाल योग का संयोग बनाते हैं। वहीं आपको हम बता दें कि आपको शनि की महादशा चंद्रमा का अंतर और चंद्रमा का ही प्रतंत्र वर्तमान में अभी गोचर में है। और ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में आपका स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानी रहती है, लेकिन स्वास्थ्य आपका कहीं कमजोर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आप बहुत हौसला रखने वाली हैं और साथ में हिम्मत वाली भी हैं। इसलिए है क्योंकि आपका शनि जो है आपको बहुत संबल दे रहा है। शनि सबसे प्रभावी ग्रह इस जन्म कुंडली में हो रहा है और विशेष रूप से प्रभावी शनि लग्नेश से द्वादश भाव में स्थित है। शनि त्रिकोण का स्वामी है, द्वादश भाव के लिए अति शुभ हो रहा है। द्वादश भाव में शनि का होना एक इतना सा कमजोरी है कि आपकी पूर्ण क्षमताओं को प्रकट नहीं करने देता और चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में अशुभ स्थिति थोड़ी बनाता है। लेकिन आप बात बोल रहे हैं, शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके और शनि मंदिर में आप चढ़ाना शुरू कीजिए। इसके अतिरिक्त आपकी प्रॉपर्टी अवश्य आपको मिलेगी, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप बगुला मुखी का एक मंत्र है और वो मंत्र जो है शत्रुनाशक मंत्र है। उसको प्रतिदिन हल्दी की माला से आप उसे 11 माला करना शुरू कर दीजिए और 101 दिन कीजिए। आपको कोई सफलता को रोक नहीं पाएगा। आपको आपके हस्बैंड की तबीयत जो खराब है उसमें भी सुधार मिलेगा और सदैव यदि आपको समय मिले ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का। इससे ही राम जी ने सब कुछ प्राप्त किया। राम जी ओम नमः शिवाय बोला करते रहे, बोलते रहे और शिव जी राम राम करते रहे। ये दोनों के एक दूसरे पूरक हैं। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जरूर आपकी जय होगी, विजय हो। तो हमारे साथ इतनी दूर से कॉलर जुड़े, मुझे लगता है कि उनकी समस्या का समाधान ज़रूर हुआ होगा। तमाम देश भर से हमारे दर्शक जुड़ते हैं। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए और अपने जन्म दिनांक, अपने जन्म का समय और साथ ही जन्म स्थान के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम लता है। डेट ऑफ बर्थ 21/6/1987, सुबह 4 बजे का, उदयपुर राजस्थान।
मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आपकी गवर्नमेंट जॉब का स्थिति हम जो देख पा रहे हैं, ये आपको 2 बार अवसर मिले हैं। आपने वृषभ लग्न में जन्म लिया है। बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है और बृहस्पति आपका उच्च का है। बृहस्पति आपका यहाँ विशेष रूप से शनि के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। आपको बता दें बहन जी कि आपकी गवर्नमेंट नौकरी का संयोग तो बनता है, लेकिन बनते-बनते अचानक अवरुद्धता में तब्दील हो जाता है। इसके लिए आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें और प्रतिदिन नरसिंह स्तोत्र का पाठ करने से आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप ये कीजिए। साथ ही आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लोटे में गुड़ डाल करके और सूर्य को जल अर्पण करें और मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सविताय नमः। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करें और आप कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ अलग अलग कॉलर्स जुड़े। और अब हम रुक कर लेते हैं राशि फल का। आज किन किन राशियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और किन किन राशियों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी, आइए हम जान लेते हैं राशिफल में। हम सभी को बताना चाहते हैं कि हमारा राशि फल प्रतिदिन हम काफी प्रतिदिन के चंद्रमा और सभी ग्रहों को देखते हुए और विश्लेषण करके आपके समक्ष रखते हैं। और मैं समझता हूं कि राशि शेयर करने का हमारा उद्देश्य केवल मात्र एक है कि हमारे दर्शकों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष के साथ संपूर्ण संसार के हृदय पटल पर हमारा विश्लेषण कहीं प्रभाव छोड़े, इसी उद्देश्य से राशिफल आपके समक्ष रखते हैं और सभी का शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त भी होता है। क्योंकि आप देखते हैं, यही तो आशीर्वाद हमारे लिए। आप सभी के लिए हम शुरू करते हैं मेष राशि से। और मेष राशि के जातकों का आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त होती है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने रहन सहन में थोड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं या किसी नई जगह घूमने की सोच रहे हैं, आज का दिन बड़ा अनुकूल है, आप कर सकते हैं। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। आज के दिन कुछ खास करने के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आज आपको पारिवारिक जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसे आप बखूबी से निभाएंगे। और आज आप कलाकारों के लिए विशेष रूप से विशेष दिन रहने वाला है। और अब इसी क्रम में आगे बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज मिथुन राशि के जातकों को कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सलाह के साथ कई तरह की स्थिति परिस्थितियों से लड़कर के सफलता प्राप्त होती है। वहीं पारिवारिक समस्या आज समाप्त होती है। आज किसी निजी मित्र के सहयोग से प्रॉपर्टी में निवेश करने का आज मन बनाएंगे। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज पुराने केस पर जीत हासिल होगी। आज आपको लेन देन के मामले में दूरी बनाए रखनी चाहिए। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहे। सर्दी जुकाम होने की संभावना है। खर्चा भी आज अधिक बढ़ सकता है। और अब आइए इसी क्रम में बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन या सम्मान के से नवाजे जाएंगे। आज आपको अपनी मेहनत में थोड़ा इजाफा करने की जरूरत है। कारोबार में भाइयों का सहयोग मिलेगा। पिता के साथ आज आपके रिश्ते और मजबूत बनने वाले हैं।
और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज का दिन बहुत शानदार है। परिवार वालों के साथ समय अधिक बीतेगा। आज अपने माता पिता से किसी विषय पर कोई राय भी लेंगे। आज आप किसी नए काम को शुरू करते हैं तो आर्थिक लाभ की संभावना पूरी बनती है। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज किस्मत आपके साथ खड़ी रहेगी। कार्य क्षेत्र में रुका हुआ सभी काम बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। ऑफिस में सीनियर से बात करने के से कार्य को पूरा करने का उचित हल निकलेगा। विरोधी पक्ष आज आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। आज आपको धैर्य बनाकर रहने की जरूरत है। साथ ही किसी से बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है। आपको अपने मिलने वालों के साथ ज्यादातर समाचार फेवरेट में ही मिलेंगे। ऑफिस में आज सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। बेहतर होगा कि आज आप फिजूली खर्चे से बचें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। आपको जिस अवसर की पिछले कई दिनों से तलाश थी, वो आज किसी करीबी की मदद से आपको मिल रहा है। बिजनेस से संबंधित किसी बड़ी मीटिंग में आज आप शामिल होने वाले हैं। पहले अच्छी तरह प्रोजेक्ट को समझ लें और तैयार होकर के कार्य करें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले। आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आप योजना बनाएंगे और उसे लागू भी करेंगे। नौकरी से जुड़ी किसी भी काम में कोई बड़ा फैसला लेने का समय है। आज लंबे समय से चल रहे किसी कंफ्यूजन के खत्म होने की संभावना दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज कुंभ राशि के जातकों को जीवन साथी से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। घर में खुशी का माहौल बनेगा। साथ ही पार्टी का आयोजन भी आज आप करेंगे। आज दोस्तों के साथ करते हैं। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज उन परिस्थितियों में पड़ने से बचें जिनमें आप असुविधा महसूस करते हैं। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें। फिजूली बातों में ना पड़े तो ठीक रहेगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करें, आज का दिन बहुत आपको लाभ देने वाला रहेगा। वहीं आज का दिन व्यस्ततापूर्ण भी रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया इस राशिफल के लिए। और आज चूंकि हमने एकादशी पर भी बात की, उत्पन्ना एकादशी पर, तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो दुख, दोष और दरिद्रता से दूर रहें, सुख, समृद्धि और संपन्नता से उनका घर परिपूर्ण रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ पंडित जी, अगर आप अंत में कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, धैर्य और विवेक के साथ सभी से प्रेम और शांति व्यवहार के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। शुभ प्रभात। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आज के पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी राजस्थान।